friends, how are you? Welcome to my channel. Please like and subscribe my channel for more updates. एग्ज़ाम आ रहा है सो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो एक छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से, अगर आपने अच्छे स्कोर्स आइल्स में लेने हैं, राइटिंग में स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5.5 रह जाते हैं, ठीक है, या जिन्होंने 7 लेने हैं 6.5 रह जाते हैं। द रीज़न बीइंग यू जस्ट नीड टू अवॉइड सम वर्ड्स। हाँ जी, सही सुना, अवॉइड करने हैं, ऐड नहीं करने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। द वीडियो इज ऑन वर्ड्स यू मस्ट अवॉइड इन आइल्स राइटिंग, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। देखो जी, अगर आपने आइल्स की राइटिंग में अच्छे बैंड्स लेने हैं ना, तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, यू जस्ट नीड टू कीप इट एवरीथिंग सिंपल, ठीक है। सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, ज़्यादा हाई फाई मत लिखो, ठीक है। और इवन एक और बात लिखूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब उनको बोला जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं, वो इतने मतलब कम्प्लेक्स 4 से 5 6 लाइन तक चले जाते हैं और उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है, मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं, आपके बैंड्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। सो आपने सिंपल रखना है, जितना सिंपल रखोगे आपके बैंड्स आएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 आए हुए आइल्स राइटिंग में और बहुत सिंपल लिखते थे, कोई हाई फाई नहीं लिखते थे, ठीक है। सो एक और चीज़ आपको पता है, आप वो कैब लिखते हो बट आपको उस चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होता। सो ऐसे हाई फाई वर्ड्स मत लिखो, ठीक है। आप लिख सिंपल रहे हो लाइन और बीच में एक आधा वर्ड जो है हाई फाई डाल रहे हो, उसके कारण क्या होता है कि मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। क्या है कि उनको यार आपने उन्होंने आपका जो एक एग्जामिनर है ना, उन्होंने आपका एक लेवल चेक करना है, ठीक है। और वो रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, उनको कोई क्रैम्ड मटेरियल नहीं चाहिए। मगर आप क्या करते हो, हाई फाई वर्ड्स लिख देते हो। बहुत सारे यार मतलब सेंटर्स हैं, वो क्या करते हैं 10 वर्ड्स दे देते हैं, ये वर्ड्स आपने ऐड करने हैं हर एक जगह, ठीक है। सो क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐड तो कर देते हैं बट बैंड्स नहीं आते, ठीक है। सो रीज़न बीइंग वो वहाँ पे वर्ड्स जो है अच्छे से वो उसका यूज़ ही नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसका वहाँ पे मतलब ही कुछ अलग चल जाता है। सो कीप योर राइटिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। ये नहीं बहुत छोटे छोटे मतलब लिखने हैं सेंटेंसेस, आप जो है कनेक्टर्स यूज़ करो, ठीक है। बिकॉज यूज़ करो, एज यूज़ करो, ठीक है। बट यूज़ करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करो, बट सिर्फ एक एक कनेक्टर्स यूज़ करके, ठीक है। कुछ लिखा उसके साथ मतलब व्हेन लिख दिया, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर दिए, ठीक है। ये चीज़ें करो इंस्टेड ऑफ कि आप कोई हाई फाई वर्ड्स पे जाओ, ठीक है। आप अगर हाई फाई वर्ड्स लिख रहे हो ना, तो आपकी जो है पूरी लाइन ही कम्प्लेक्स होनी चाहिए। फिर बंदे को होता है कि हाँ यार, इस बंदे ने क्रैम नहीं किया ये वर्ड, ठीक है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल्स देती हूँ कैसे कैसे वर्ड्स बच्चे लिख के आते हैं। सबसे कौन सा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, इन द नटशेल और टू रिकैप्चुलेट। नॉर्मली लिखते हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे कि हम ये लिखते हैं इन द नटशेल और टू रिकैप्चुलेट। ये किसके लिए आप यूज़ करते हो, कंक्लूजन के लिए, ठीक है। सो ये वर्ड्स लिखने की जगह आप नॉर्मल इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड लिखो। जिन्होंने आइल्स में राइटिंग में 8 भी लिए हैं वो भी यही वर्ड्स लिख के आए हैं, ठीक है। रीज़न बीइंग दीज वर्ड्स आर इनफॉर्मल बट दीज वर्ड्स आर फॉर्मल, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब ये मतलब कॉमन वर्ड है, ठीक है यार, ये सही है इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड, ठीक है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट, नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अ कपल ऑफ, प्लेथरा ऑफ, कुपेयर्स, ठीक है, प्लेथोरा ऑफ, सॉरी प्लेथरा इट्स नॉट, प्लेथोरा ऑफ, ठीक है। सो अ कपल ऑफ, प्लेथोरा ऑफ, कुपियस, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हम टीन, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स मतलब लिखते हैं, ये अवॉइड करने हैं। इसकी जगह आप सेवरल लिखो बस, ठीक है, वेरियस लिख दो, ठीक है। ये वाले वर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है, ये एक क्रैम्ड मटेरियल लगता है। सो मेक योर राइटिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ नहीं लिखना अपनी राइटिंग में, इसको रिप्लेस करो मैनी या मच के साथ। किड्स नहीं लिखना, किडोज नहीं लिखना, ये एक इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लिखो इसकी जगह, और इवन जो है स्टूडेंट्स की जगह प्यूपिल्स लिखो, ठीक है। वर्ड प्यूपिल्स वर्ड, ठीक है। लर्नर्स लिख दो, ठीक है, ऐसे वर्ड लिखो। एक और चीज़, अपनी राइटिंग में
पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स जो है पर्सनल प्रोनाउन में एग्जाम्पल दे देते हैं, यू वर्ड यूज़ कर देते हैं। आपने यू जो है ना ही अपनी राइटिंग में ना ही अपनी स्पीकिंग में यूज़ करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यू नो, स्पीकर को ही बोल देते हैं यू नो, जो आपका इंटरव्यूअर है उसको ही बोल देते हैं यू नो, ऐड नहीं करना, ठीक है। कभी भी पर्सनल प्रोनाउन आपने यूज़ करना ही नहीं है जब तक आपको पूछा ना गया हो। अब कौन यू वगैरह यूज़ करेगा, जब आपका जनरल वाले स्टूडेंट्स है, लेटर के टाइम पे वो यूज़ करते हैं। सो एकेडमिक स्टूडेंट्स तो यू यूज़ ही नहीं करेंगे, ओके जी। सो कैसे आप लिख देते हो नॉर्मली, यू कैन क्लियरली सी द फोटोग्राफ्स, नहीं, वन कैन क्लियरली सी द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स लिख सकते हो, रिजल्ट्स लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। नॉर्मली हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर देते हैं, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट्स, one can clearly see the results, the photographs or the results can clearly be seen। या तो पैसिव वॉइस में चले जाओ, ठीक है, पैसिव वॉइस में चले जाओगे उसके और आपके बैंड्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप क्लियर विद दिस। अब कुछ क्या और अवॉइड करना है, एब्रीवेशंस नहीं लिखनी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, ठीक है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं, आजकल हम चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, सो नॉर्मली हम यूज टू हो चुके हैं एब्रीवेशंस के। अ फोन करी जरा कहने ना, सो अ फोन नहीं है, अ टेलीफोन, टेलीफोन लिखना है पूरा। अ फोटो नहीं है, अ फोटोग्राफ। अ फ्रिज नहीं है, अ रेफ्रिजरेटर। इन्फो नहीं लिखना, इन्फॉर्मेशन लिखना है। अ यूनि नहीं लिखना, अ यूनिवर्सिटी। कॉप नहीं लिखना, अ पुलिस मैन लिखना है। ASAP नहीं लिखना, एज सुन एज पॉसिबल। सोन एक्सेट्रा नहीं लिखना, ठीक है। हमें छोटे होते हाँ सिखाया है कि मतलब जब हम एग्जांपल्स दे रहे हैं किसी चीज़ में तो सोन एक्सेट्रा लिख दो। इवन एक्सेट्रा ETC भी एक एब्रीवेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं है कि ETC भी एक एब्रीवेशन है। ETC TERA, ठीक है, ETC ETRA उसकी पूरी फुल फॉर्म है, ठीक है। सो हम ETC उसकी शॉर्ट फॉर्म है, सो आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी। और सोन और एक्सेट्रा नहीं लिखना, जैसे आप बोल रहे हो आई लव मैंगो एप्पल एंड ऑरेंज, दैट्स इट, नॉट, डोंट राइट आई लव मैंगो एप्पल ऑरेंज एक्सेट्रा, डोंट राइट इट, ठीक है। एब्रीवेशंस कोई भी नहीं यूज़ करनी, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी। नाउ नेक्स्ट वन, अवॉइड ईडियम्स अवॉइड करो, ठीक है। कोई कॉलिकल एक्सप्रेशंस नहीं यूज़ करना। ईडियम स्पीकिंग में चल सकते हैं मगर राइटिंग में कोई ईडियम नहीं यूज़ करना। वही है ना भाई, रेडीमेड मटेरियल नहीं यूज़ करना, कोई जो आपको आता है वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। सो वंस इन अ ब्लू मून, नॉर्मली तो बहुत रेयर है कोई चीज़, या अ कप ऑफ टी, ऐसे कुछ ईडियम्स हम यूज़ करते हैं, स्पीकिंग के टाइम पे यूज़ करो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी जो फॉरनर्स है ना उसके सामने कोई ईडियम मत यूज़ करना, ठीक है। बिकॉज ही जस्ट लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने स्पीकिंग दी है फॉरनर्स को और उन्होंने कोई ईडियम्स नहीं यूज़ किए एंड दे गॉट वेरी गुड बैंड्स, ठीक है। सो मेरी एक स्टूडेंट रही है जिसके 8.5 स्पीकिंग में आए हैं और उसने कोई ईडियम नहीं यूज़ किया, सिंपल कन्वर्जेशन थी उसकी, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन थी और उसका फॉरनर था। और इवन कहते हैं ना कि साउथ इंडियन आ जाए कोई तो बैंड्स नहीं देते, उसके केस में भी मेरे स्टूडेंट्स के 8.5 आए हुए हैं। बट उसके केस में क्या है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स बठिंडा मोगा ऐसी वाली मतलब सिटीज़ में फिल करते हैं ना, उस टाइम पे आपको अगर कोई पंजाबी कोई आपका इंडियन है, ठीक है, उसके सामने ये ईडियम्स कोई अलग अलग वर्ड्स जो है वो कैब उसके सामने ये चीज़ें यूज़ कर दोगे ना, आपके बैंड्स बहुत अच्छे आएंगे। मेरी स्टूडेंट थी, मतलब उसने बहुत अच्छे वो कैब वगैरह उसके सामने रखे हैं, ठीक है, ईडियम्स यूज़ करे हैं। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना एग्जामिनर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हूँ और उनको ऐसा प्रिपेयर करती हूँ कि आपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को चेंज करना है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप देख लेना। और अब अगर पर्सनल कोई क्लास वगैरह लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो ईडियम्स अवॉइड करो, सिंपल वर्ड्स नहीं लिखने, जैसे कि गेट, गिव, सो, ठीक है। गेट की जगह आप ऑब्टेन यूज़ करो, रिसीव यूज़ करो, गिव की जगह प्रोवाइड्स और प्रेजेंट्स यूज़ कर दो, ठीक है। सो वर्ड नहीं यूज़ करना। वेरी तो अपनी डिक्शनरी में से निकाल ही दो, वेरी वर्ड नहीं यूज़ करना, जैसे नॉर्मली लिखते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट राइट इट।
जस्ट रिप्लेस इट विद इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, या सिंपल इंपॉर्टेंट लिख दोगे उसके ज़्यादा बैठ जाए एज़ कम्पेयर टू वेरी। और इवन एक मैं वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ जैसे मतलब वर्ड्स होंगे कैसे हम वेरी को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे वेरी बिग, वेरी स्मॉल, ठीक है। सो इन चीज़ों को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, मैं जल्दी एक वीडियो इसकी भी बनाऊंगी, ठीक है। शो, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, रिवील। बैड, पुअर, नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हो। बिग वर्ड नहीं यूज़ करना, उसकी जगह लार्ज या साइजेबल। आई होप क्लियर हो गए हो कौन से वर्ड्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। सो प्लीज़ एक बार ये अच्छे से चेक कर लेना अपने एग्ज़ाम से पहले, एंड आई होप यू विल गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर्स। थैंक यू।